बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्राई किया था एक डिफरेंट मेथड से। तो मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, लो बजट में हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, चिकन को मैंने वॉश करके, बोनलेस चिकन है ये। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं चिली पाउडर ऐड करूँगी। और इसके बाद मैं इसके अंदर ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ ही मैंने इसके अंदर तिक्का मसाला ऐड किया है थोड़े से फ्लेवर के लिए। सिरका ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और ये दही है 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर दिया है। इसको इसके साथ हमने मैरिनेट करके रख देना है। और यहाँ पे मैं सोया सॉस भूल गई थी, अब मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर सोया सॉस ऐड की है। बस अब इसको मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद हम अपना अगला मेथड तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर 3 स्लाइस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। तो ये आप देखेंगे कि हमारा झटपट पिज़्ज़ा तैयार होगा लो बजट में और बहुत ही इजी मेथड से। और वो चीज़ें जो हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, हर घर में होती हैं। और यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के लिए एक अंडा ले लिया है, और 1 कप मैं दूध ले लूँगी, वो भी साथ इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अच्छे से हमने ऐड करना है कि हमारी ब्रेड बिल्कुल इसमें दूध के अंदर मतलब डूब जाए। और 1 कप ही मैं सूजी ले लूँगी। कप का मेजरमेंट आप अपने हिसाब से किसी भी कप से आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतने ग्राम और ये वो हमने हमारे घर में जो भी कप अवेलेबल होते हैं हम उनसे अपना मेजरमेंट अपने ही तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। और मैं अब इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। ये टीस्पून से भी छोटा स्पून था, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून किया है। ये पिसी हुई चीनी है, दूसरी नहीं है। और अब यहाँ पे मैं पिंच इसके अंदर मीठा सोडा जो है वो ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। बिल्कुल हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जब आप पहले दूध ऐड करती हैं कम है या तो फिर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, वरना तो हमारा बिल्कुल ठीक था, मुझे ऐड करने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें ये अपना बैटर बहुत पतला या बहुत गाढ़ा नहीं रखना। और ये आप देखेंगे कि माशाल्लाह हमारा लो बजट में हमारे घर की चीज़ों से हमारा पिज़्ज़ा झटपट तैयार हो जाएगा। हमें बाहर से भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस अपने ये मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो बाउल अच्छे से क्लीन करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो अब हम अपना दूसरा स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, हमने ये एक पैन ले लेना है, इसको ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा जो हमारा चिकन जो मतलब कुक हो जाए इसके साथ ही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके सामने मतलब कैमरा मेरा ऑफ हो गया था। गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फ्रेश कूट के डाला था, तो वो मैं नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो भी आप इसके अंदर ऐड ज़रूर करिएगा चिकन के अंदर मैरिनेट करते वक्त। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने चिकन पैन में डाल लिया है, अब हम इसे ऐसे ही कुक करेंगे।
तो यहाँ पे हमें अपने चिकन को ऐसे ही उसी ऑयल में, आपके सामने जितना 1 टेबलस्पून भी ऑयल नहीं था, हमने ओनली जस्ट ब्रश की मदद से थोड़ा सा पैन को ग्रीस किया था, उसी में हमने चिकन कुक करना है। और आपको पता है कि चिकन अपना पानी भी छोड़ता है, तो उसी में हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से कुक हो जाएगा। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, और बोनलेस चिकन आपको पता है कि बहुत जल्दी हो जाता है कुक, और चिकन तो वैसे भी इतना टाइम नहीं लेता। तो इसी पानी के साथ मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। आप इसको मैरिनेट अपने भी स्पाइसेस, कोई भी स्पाइसेस इसके अंदर और ऐड करना चाहे आप कर सकते हैं। उसका ये है कि हमें फ्लेवर आ जाता है पिज़्ज़े में। तो मैंने तिक्का मसाला ऐड किया था, आप कोई भी कर सकते हैं। अब ये देखें हमारा चिकन, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसे और करूँगी, मुझे अभी से थोड़ा सा लग रहा है, अभी थोड़ा सा ड्राई इसे और कर लूँगी। अब यहाँ पे चेक करें आप कि हमारा चिकन तकरीबन ड्राई हो चुका है बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं इसको उतार लूँगी, साइड पे रख लूँगी। अब ये देखें बहुत अच्छे से हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैन लूँगी, उसको ऑयल के साथ थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ब्रश की मदद से। हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, हमें ये पिज़्ज़ा ओवन में नहीं बना रहे, हम बिल्कुल इसको ओवन के बिना ही बना रहे हैं। तो जो बैटर हमने तैयार किया हुआ था वो हम सारा इस पैन में डाल लेंगे। तो यहाँ पे ना अच्छे से आपने इस बाउल को क्लीन करके पूरा बैटर हमने पैन में डाल लेना है। अब इसको मैं सेट कर लूँगी अच्छे से। इसे हमने बिल्कुल इक्वल साइड से, बिल्कुल मतलब सेम इसको सेट करना है किसी साइड से, मतलब बहुत थिक और पतला ऐसे ना हो, अच्छे से। अब ये हमारा सेट हो गया है। अब मैं इसको रखूँगी और फ्लेम हमारी बिल्कुल लो रहेगी। इसको अब मैं इसको कवर कर दूँगी। यहाँ पे इसे 5 मिनट हुए हैं, 5 to 6 मिनट हुए हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा नीचे से पिज़्ज़ा कुक हुआ है क्या कि नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से बहुत अच्छे से हो गया है, और किनारे भी इसने छोड़ दिए हैं। तो अब इसका जो इसको पलटने का मरहला है वो मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। तो मैंने थोड़ा ना 2 स्पून की मदद से मैंने इसको ट्राई किया, कर तो लेती, लेकिन मैंने कहा शायद ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने एक प्लेट ली है, अब चेक करें, प्लेट को उल्टा रख के इस पे उलट के, तो फिर मैंने इसको पैन में दोबारा इसको डाला है। तो ये देखिए अब हमारा ये पलट गया। अगर आपके साथ भी मेरे जैसा कोई मसला हो तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं केचप ले लूँगी। तो ये केचप अच्छे से फैला देनी हमने। अब यहाँ पे मैंने केचप प्लेन लगाई है, और थोड़ी सी केचप मैंने गार्लिक सॉस और चिली सॉस मिक्स करके केचप बना के रखी थी, तो वो भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अच्छे से पूरा पिज़्ज़े पे हम फैला देंगे इसको, केचप को। और यहाँ पे जो हमने चिकन रखा हुआ था अपना, वो हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो मैं ये सारा ही चिकन, यहाँ पे मुझे नहीं लग रही थी तो सॉस केचप वगैरह मैंने वहाँ भी सेट कर दी है। यहाँ पे बिल्कुल हमने अपना सारा ही जो चिकन है वो इस पे सेट कर देना है।
अब ये चिकन मैंने सेट कर दिया है इसके ऊपर सारा। अब यहाँ हम चेडर चीज़ इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी, फुल कवर कर देंगे चीज़ के साथ। और यहाँ कैप्सिकम कटिंग करके रखी थी और प्याज थे, तो वो इसके ऊपर मैं सेट कर दूँगी सारे, मैं लगा दूँगी अच्छे से। जी देखिए, अब ऊपर इसके मैं मोज़रेला चीज़ है वो इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, अच्छे से वो भी फैला दूँगी। तो यहाँ पे ये चीज़ डाल के अच्छे से तो इसको मैं कवर कर दूँगी। फिर 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे ये 5 to 6 मिनट हो चुके थे, तो यहाँ पे ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो गया। इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। तो माशाल्लाह से ये हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से बना था, जितना अच्छा बना था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये मैंने कटिंग करके, तो मैंने वो पिज़्ज़े वाली कटिंग क्या करनी थी, जल्दी में ऐसे ही कटिंग कर दी, लेकिन बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो आप भी इसको बहुत प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।